हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं आज हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 10 है। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य कब हुआ था? वह हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम शासिका चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? वह था अहमदनगर से। मुस्लिम शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी अकबर के द्वारा। मुस्लिम साम्राज्य में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक ने सती प्रथा का विरोध किया था? वो किया था अकबर ने। अकबर मुगल शासक ने सती प्रथा का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल साम्राज्य के किस शासक के समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? वह हुआ था जहांगीर के समय। मुगल साम्राज्य के जहांगीर शासक के समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, शेर शाह के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था? वो किया गया था 47 भागों में विभाजित। शेर शाह के द्वारा संपूर्ण साम्राज्य को 47 भागों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। गुलबदन बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार किसके द्वारा किए गए थे? वो किए गए थे टोडरमल के द्वारा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार टोडरमल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर द्वारा बनाए गए पूजा स्थल का क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए पूजा स्थल का नाम इबादत खाना था। क्वेश्चन नंबर 11, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए 1574 में। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना 1574 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, किस युद्ध के बाद बाबर ने तमगा नामक कर को समाप्त किया था? तमगा नामक कर को समाप्त किया था। वह युद्ध था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? वो खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर की आत्मकथा तुज़-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? वो लिखी गई थी तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा तुज़-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उज़्बेकिस्तान, जिसे फरगाना के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था? वो किया गया था शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली शाहजहाँ द्वारा स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का संरक्षक कौन था? वो था बैरम खान। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। क्वेश्चन नंबर 18, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। किस मुगल शासक के द्वारा सबसे कम भवनों का निर्माण कराया गया था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब मुगल शासक के द्वारा सबसे कम भवनों का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, चौसा का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य कब हुआ था? वह हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक ने भारत पर 2 बार शासन किया था? हुमायूं ने। हुमायूं मुगल शासक ने भारत पर 2 बार शासन किया था। औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था औरंगजेब के द्वारा। औरंगाबाद में स्थित बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक को 2 बार दफनाया गया था? बाबर को 2 बार दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक के द्वारा सर्वाधिक उद्यानों का निर्माण किया गया था? वो किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर मुगल शासक के द्वारा सर्वाधिक उद्यानों का निर्माण किया गया था।
शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें शेर शाह की विजय हुई थी और हुमायूं भारत छोड़कर बाहर चले गए थे, भाग गए थे इस युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 29, जजिया कर को किस शासक के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? जजिया कर को अकबर शासक के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक था। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड। यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, करना ना भूलें। थैंक यू।